Hello learners, how are you? I hope all is well. Guys, लास्ट क्लास में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे इलस्ट्रेशंस किए थे, मल्टीप्लिकेशंस रूल्स से रिलेटेड जो थ्योरी हमने आपको बताई थी, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना, या रूल्स ऑफ काउंटिंग बाय मल्टीप्लिकेशन, उस पर बेस्ड हमने इलस्ट्रेशंस किए थे। एक मेगा क्वेश्चन किया था। आई होप आप लोगों ने जरूर वो वीडियो देखा होगा, वो क्लास जरूर देखा होगा। आज हम दो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हम रैंक निकालना सीखेंगे किसी भी वर्ड की, और पैलिंड्रोम वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं कुछ लेटर्स को यूज करके, ये हम करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको लास्ट क्लास में छोड़ा था, याद होगा आपको अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास देखा है तो, और स्टूडेंट्स ने सॉल्व भी किए हैं, सभी दिए हैं। तो चलिए अभी इसको मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे और जल्दी। How many total words can be made in which all letters are in alphabetical order using all 9 letters of word introduced? अगर आपने लास्ट क्लासेस देखी हैं तो आपको बिल्कुल आइडिया हो गया होगा इसका आंसर क्या आएगा। और अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उनको जाकर जरूर देखिए। पूरा सीरीज में आपको ये दे रहा हूँ, तो स्टार्टिंग से आपको ये देखना शुरू करना है ताकि आपको सारी क्लासेस अच्छे से समझ आए, क्योंकि सारी क्लासेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड क्लासेस हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, इन विच कॉन्सोनेंट्स अकर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कॉन्सोनेंट्स के लिए मैंने बोला था, तो कॉन्सोनेंट्स कितने कॉन्सोनेंट्स हैं उनके लिए 9 प्लेसेस में से उतने कॉन्सोनेंट्स के लिए हमने रिक्वायर्ड प्लेसेस क्या करा था, पहले सेलेक्ट करा था, फिर उन कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया था, फिर हमने वॉवेल्स को अरेंज किया था। अब यहाँ क्या कंडीशन है, ऑल लेटर्स, यहाँ आपको कॉन्सोनेंट्स या वॉवेल्स में डिवाइड नहीं किया, ऑल लेटर्स 9 के 9 लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो उसका तो एक ही तरीका है, दूसरे किसी मेथड से वो होगा नहीं, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, टोटल जो नंबर ऑफ वेज अगर ये बात करेगा कि सारे के सारे लेटर्स को एक ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो वो एक ही तरीका हो सकता है। समझ रहे ना। एक छोटा एग्जांपल लेके बता देता हूं। मान लीजिए आपने PAN पेन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, तो पहले A आएगा, फिर N आएगा और फिर P आएगा। तो इसका कोई और अरेंजमेंट है, एक ही अरेंजमेंट है, बस इसी एक अरेंजमेंट के थ्रू ये हो सकता है, दूसरा कोई अरेंजमेंट होगा नहीं, क्योंकि दूसरी पोजीशन जैसे चेंज करोगे तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपका खत्म हो जाएगा, तो आपका जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई, तो एक ही तरीका होगा इसका। आई होप समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी टोटल पैलिंड्रोम words can be made using all 9 letters of word introduce, repetition is not allowed। तो all 9 letters आपको यहाँ यूज करने और रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अब पैलिंड्रोम के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 9 प्लेसेस पर आपको लाना है। पैलिंड्रोम क्या होता है, पहले पैलिंड्रोम को पहचान लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए एक वर्ड मैंने लिखा PAAP, वाव। तो आप इसको राइट साइड से रीड कीजिए या लेफ्ट साइड से रीड कीजिए, सेम वर्ड आ रहा है ना। एक और लिख लेते हैं, GANAG, ये भी आप लेफ्ट टू राइट रीड कीजिए, सेम वर्ड आएगा। तो दिस टाइप वर्ड्स आर कॉल्ड पैलिंड्रोम वर्ड। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, लाइक मैं कुछ और लिख देता हूँ, लाइक वर्ड की बात कर लेते हैं। वर्ड एक वर्ड है, तो दिस इज नॉट ए पैलिंड्रोम, क्योंकि इसको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पढ़ेगा तो सेम वर्ड नहीं आएगा। तो पैलिंड्रोम के लिए कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या है, यहाँ आप ध्यान से देखिए, जो आपका फर्स्ट पोजीशन पर लेटर आ रहा है वही लास्ट पोजीशन पर लेटर है, जो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है वही सेकंड लास्ट पर आ रहा है, और थर्ड पोजीशन ये आ रहा है ना। इसी तरह से इसमें आप देखेंगे, जो फर्स्ट पर आ रहा है वो लास्ट पर आ रहा है, जो सेकंड पर आ रहा है वो सेकंड लास्ट पर आ रहा है। ठीक है, अगर ये इवन नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये इवन नंबर ऑफ लेटर्स लिखे हुए हैं, और नंबर ऑफ लेटर्स लिखे हुए हैं, तो एक लेटर आपका यहाँ एक्स्ट्रा है जो दोनों साइड से क्या है, मिडिल पोजीशन पर अवेलेबल है। ठीक है, तो अब यहां से आपको क्या कंस्ट्रेंट मिल गया कि अगर ये आपके पास 5 लेटर का वर्ड है तो 3 पोजीशंस को आपको क्या करना है, फिल करना है। बाकी जो लास्ट पोजीशन है उसको तो एक ही तरीका है फिल करने का, कौन सा, कि जो फर्स्ट पोजीशन पर लेटर आया है वो लास्ट पोजीशन पर आएगा। इसी तरह से सेकंड
लास्ट पोजीशन को भी फिल करने का एक ही तरीका है, जो सेकंड पोजीशन पर आया है वो आपका सेकंड लास्ट पर आएगा। तो इसी तरह से हमें इसको करना होगा। अब यहाँ पर आपके पास 9 लेटर्स है, तो 9 लेटर्स के लिए 9 पोजीशन अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए कितने लेटर्स अवेलेबल हैं, उससे पहले आप क्या कीजिए, इनके जो पोजीशन कनेक्टेड है उनको पहले कनेक्ट कर लीजिए। लाइक ये आपकी एक कनेक्टेड पोजीशन आ जाएगी, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, ठीक है, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट। ये आपकी कनेक्टेड पोजीशन आ जाएंगे। इट मीन्स आपको कितने पोजीशंस को अरेंज करना है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर उसके आगे के पोजीशन को भरने के एक ही तरीका है ना। लास्ट पोजीशन पर को फिल करने के लिए एक ही मेथड है, जो फर्स्ट पोजीशन पर लेटर आया होगा, सेकंड लास्ट को जो सेकंड पोजीशन पर आया होगा, थर्ड लास्ट को जो थर्ड पोजीशन पर आया होगा, ठीक है। और रिपीटेशन यहाँ अलाउड हो सकता है। अगर मैं यहाँ मान लीजिए ए बी लिख दूं, तो ये भी तो आपका पैलिंड्रोम बनेगा, नहीं बनेगा, इसको कोई डाउट ही नहीं है। तो रिपीटेशन इज अलाउड फॉर ऑल, ठीक है। अभी मैंने रिपीटेशन नॉट अलाउड लिखा हुआ है, अच्छा, रिपीटेशन नॉट अलाउड हो नहीं सकता गाइस अगर पैलिंड्रोम है, तो इसको मैं हटा देता हूं, ये बाई चांस मिस्टेकनली टाइप हो गया। तो रिपीटेशन अलाउड यहाँ हो नहीं सकता है। अगर मतलब नॉट रिपीटेशन अलाउड अगर करेंगे तो फिर ये पैलिंड्रोम कैसे बनेगा, ऑब्वियस है। तो रिपीटेशन तो अलाउड होगा। अब फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए यहाँ कितने नंबर ऑफ वेज अवेलेबल है आपको, 9 लेटर्स अवेलेबल है, 9 में से कोई भी एक आ सकता है, तो 9 के 9 अवेलेबल। लास्ट को सेकंड पोजीशन को फिल करने के लिए अभी मैंने बोला रिपीटेशन अलाउड होगा। अगर मैं इसको ए भी लिखूंगा या आई भी लिखूंगा तो ये पैलिंड्रोम तो है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम होना चाहिए। तो सेकंड पोजीशन के लिए भी 9 लेटर्स अवेलेबल, सेकंड थर्ड पोजीशन के लिए भी 9 लेटर्स अवेलेबल होंगे, और फोर्थ के लिए भी एंड फिफ्थ के लिए भी, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है सारे के सारे, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा लेटर आ रहा है, इस बात पर फर्क नहीं पड़ेगा कि सेकंड पोजीशन पर कौन सा लेटर आएगा। फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के बाद आप सेकंड पोजीशन फिल करोगे तो मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई सब में लगाइए। और फिर जो नेक्स्ट पोजीशन है उसको फिल करने का एक ही तरीका है, जो फोर्थ पोजीशन पर आया तो वो फोर्थ लास्ट पर आएगा, इंटू 1। इसी तरह से नेक्स्ट पोजीशन, है ना, फिर नेक्स्ट पोजीशन एंड नेक्स्ट पोजीशन अभी हमने बात करी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 टू द पावर 5 नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं जो पैलिंड्रोम होंगे इन लेटर्स को यूज कर। अब उनका मीनिंग क्या आएगा क्या नहीं आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ आपके पास 9 टू द पावर 5 लेटर्स आ जाएंगे जो पैलिंड्रोम बनेंगे। लाइक मैंने आपको बोल दिया ए बी सी डी ई को लेकर कितने पैलिंड्रोम बनेंगे, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 पोजीशन बना लीजिए, 1 2 3 4 5। अब 5 पोजीशन को फिल करने के लिए, फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए देखो, फर्स्ट कनेक्टेड है लास्ट के साथ, सेकंड है सेकंड लास्ट, और थर्ड, 3 पोजीशन को आपको यहाँ आपको अरेंज करना है। 5 लेटर्स अवेलेबल है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टू द पावर 3 आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि पैलिंड्रोम आप कैसे बनाएंगे, इसमें कोई डाउट होना चाहिए नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड इंट्रो इन डिक्शनरी। अभी देखिए, इंट्रो का डिक्शनरी में कौन सा पोजीशन आएगा ये आपको बताना है, इसका रैंक कितना होगा इंट्रो का। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, इसको डिटेल में मैं समझाऊंगा, फिर इसका शॉर्टकट भी होता है, इसको भी मैं बताऊंगा कि जल्दी से आप कैसे करेंगे। पहले डिटेल में इसको समझ लेते हैं क्या होता है। आप रैंक तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। मान लीजिए ए बी सी एक वर्ड है, तो इसका पोजीशन क्या होगा डिक्शनरी के अंदर, ऑब्वियसली पहला होगा, ये फर्स्ट पोजीशन होगा, ऑब्वियसली ए फर्स्ट पर आएगा, फिर सेकंड पर बी, फिर थर्ड पर सी, फिर ए के साथ ए सी बी, ये आपका सेकंड पोजीशन के लिए बनेगा। तो ए फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है, बी का नंबर आएगा, बी
ए सी, ये थर्ड पोजीशन पर आएगा, इसका रैंक थर्ड होगा। फिर आएगा आपका बी सी ए, ठीक है। फिर आएगा सी ए बी, फिर आएगा सी डी ए। ये डिक्शनरी में इनका ऑर्डर होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। और आप अभी पढ़कर आ रहे हो, अगर 3 लेटर्स को हम अरेंज करना है तो वो कितने तरह से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 3 से अरेंज होंगे, है ना। n पोजीशंस पर आपको n नंबर ऑफ थिंग्स को अरेंज करना है तो वो n फैक्टोरियल से होती है। इसी तरह से अगर 3 लेटर्स को अरेंज करना है तो 3 पोजीशन ही होंगे अवेलेबल, तो फैक्टोरियल 3 से होंगे, तो फैक्टोरियल 3 कितना आता है? 6 आता है। अब 6 का डिक्शनरी के ऑर्डर में क्या रैंक होगा वो इस तरह से आएगा, ए बी सी, फिर ए सी डी, ठीक है। फिर फर्स्ट पोजीशन पर बी ए ले आएंगे। अब बी के बाद कौन सा पोजीशन आएगा? ए आएगा, क्योंकि ए फर्स्ट आएगा, फिर सी, फिर बी सी ए बी सी बी ए। तो डिक्शनरी में इस ऑर्डर में ही हम लेटर्स को, अगर आप डिक्शनरी देखते हो तो आप वहां वर्ड्स देखते होंगे, ठीक है। यही तरीका वहां पर बताया जाता है आपको इसको देखने के लिए। चलिए इसको अभी हटा देते हैं, ये चलिए रहने देते हैं, अलग कर लेते हैं। अब बात यहाँ आ रही है इंट्रो। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे, है ना। तो वो तो आपको आ जाएंगे n फैक्टोरियल से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स जो आने वाले हैं वो आ जाएंगे, कितने लेटर्स यहाँ पर अवेलेबल? 1 2 3 4 5। तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 वर्ड्स होंगे। उन 120 वर्ड्स में इंट्रो का कौन सा रैंक आएगा ये मुझे यहाँ बताना है। तो ये 3 लेटर्स का तो मैंने काउंट कर लिया। अब 120 में कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ पर आएगा? बहुत देर लग जाएगी, एग्जाम में तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस तरह से। तो यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही यूज करेंगे, ऑब्वियसली कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर हमें विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर लें, इनको पोजीशन इंट्रो में लिख लीजिए आई एन टी आर ओ। अब इसके लिए इनको नंबरिंग करनी है कि कौन से नंबर पर कौन सा लेटर आता है ना। वहां से करना शुरू करेंगे। मुझे आई से स्टार्ट होने वाले लेटर कौन सी रैंक पर आएंगे ये देखना है, उससे पहले कौन सा आएगा वहां से शुरू करना है। तो आई का पोजीशन कितना होता है? अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लूं, मैं देखो डिटेल में इसमें टाइम लगाऊंगा आपको बताने में, क्योंकि ये चीजें ठीक रहती हैं। अगर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऐसे याद है, अब आप वैसे पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा कि आई का पोजीशन एन से पहले आता है, क्या आता है? ऑब्वियसली एन का टी से पहले आता है, आर का भी टी से पहले आता है ना। ओ, तो इसके लिए मैं आपको एक आइडिया दूंगा। आइडिया क्या दूंगा? आप जब भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उससे पहले ये आपको रीजनिंग में भी काम आएगा। क्या कर लीजिए, इनके पोजीशन को आपको लर्न होना चाहिए। जैसे कि मैं लिख देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमेशा काम आएगा। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, ठीक है। अब पोजीशन लिखेंगे तो क्या आने वाले हैं इनके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो अभी आपको ये पोजीशन याद होने चाहिए। फर्स्ट पोजीशन आपका क्या आ रहा है? फर्स्ट पे क्या आता है? ए आता है। मैं पूछूंगा पी 16 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, यू 21 पर आता है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। ये मैंने आपको लिखकर बता दिया है, मुझे ये डायरेक्ट भी याद है और बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको रैंक निकालना बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आई के लिए 9 नंबर डालिए यहाँ पर, एन के लिए 14, टी के लिए 20, आर के लिए 18 एंड ओ के लिए नंबर है आपका 15। तो अभी आपको ये पता चल गया कौन सा कहां पर आने वाला है ना। तो आई इसमें सबसे पहले आ रहा है, ऑब्वियसली आई से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर्स हो सकते हैं, और आई के बाद एन आ रहा है। आई आई के बाद एन ही आ रहा है, तो लिख दो उसको ऐसे कैसे। अगर नहीं आता तब उसको देखते कि यहाँ
आर आएगा तो आर के बाद कितने तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, इन। अब एन के बाद आर आएगा क्योंकि टी उसके बाद आएगा, तो मतलब आर वाला पहले आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये आर और बाकी कितने और लेटर्स बचे, दो पोजीशंस और आपके बच रहे हैं, तो इनको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। आई एन तो आपके फिक्स हो गए, इनको तो अरेंज करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मुझे इंट्रो तो चाहिए, इंट्रो तो मुझे यहाँ रिक्वायर्ड है, तो आई एन तो यहाँ रिक्वायर्ड है। अभी आर के साथ बाकी और जो तीन लेटर्स हैं उनके पोजीशन इंटरचेंज हो सकते हैं ना, आर के साथ आर को भी फिक्स कर दो, आर के बाद ये दो पोजीशन कितने तरह से फिक्स हो सकते हैं, कितने लेटर्स बचते हैं, टू लेटर्स बचते हैं, तो फैक्टोरियल टू तरह से, ठीक है। अभी चलिए आपका आई आ गया है, आई एन। अब आर को आप कर चुके हो अरेंज, किसका नंबर आएगा, टी का आएगा, और टी तो आपको रिक्वायर्ड है आई एन टी इंट्रो में, है ना, तो इसको भी फिक्स करो। इसके बाद किसका नंबर आता है, आर। अच्छा एक और चीज रह गई, सॉरी, यहाँ अभी आपका ओ भी तो है, ओ का नंबर भी पहले है, सॉरी वेरी सॉरी गाइस, ओ पहले आएगा, आई एन ओ, ठीक है। अब ओ के बाद फैक्टर टू तरह से आप इसको अरेंज करेंगे, फिर आई एन आर आएगा, क्यों, क्योंकि आर का पोजीशन टी से पहले है ना, 18 पर है, तो फिर बाकी दो पोजीशन को अरेंज करने के लिए फैक्टर टू तरह से ही होगा। ध्यान से देखिए, अभी आपका आई हो गया है, एन हो गया है, ओ आर को रखकर आपने अरेंज कर लिया है। अब किसका नंबर आने वाला है, ऑब्वियसली टी का आएगा। अब क्योंकि टी इंट्रो, इंट्रो में टी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी टी आ गया है तो इन दोनों में कौन पहले आने वाला है, ओ पहले आने वाला है, और फिर आर आएगा ऑब्वियसली, एक ही तरीका है इसको अरेंज करने के लिए, है ना, फैक्टोरियल वन लिखो या वन लिख दो। अब नेक्स्ट आपका इंट्रो आ जाएगा, आई एन टी आर ओ, जो आपको रिक्वायर्ड, तो सबसे लेफ्ट पोजीशन ही आ रहा है, वो भी एक तरीका होगा। तो टोटल कितने हो गए, अगर इसको सॉल्व करोगे तो टू प्लस टू, ये टू ही आएगा ना सॉल्व करके, टू टू वन एंड वन। तो ये सिंपल एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल और लूंगा मैं आगे, उससे क्लियर हो गया आपको। और बात, ये सिक्स पोजीशन पर इसका जो रैंक होगा, सिक्स रैंक होगा भाई, ठीक है, अपने टोटल। अभी तो और भी वर्ड्स बनेंगे इनको अरेंज करने के लिए, लेकिन ये सिक्स पर आपको इंट्रो मिल जाएगा। वर्ड तो 120 बनेंगे, 120 कैसे, किसी में आर फर्स्ट पर आएगा, है ना, टी फर्स्ट पर आएगा, ये अरेंजमेंट तो आएंगे, लेकिन इंट्रो का सिक्स पोजीशन सिक्स रैंक यहाँ आ जाएगा। तो ये एक छोटा क्वेश्चन के साथ, छोटे एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया। अभी आगे बढ़ेंगे, क्लियर होगी बात, कोई डाउट है तो जरूर पूछिए, शॉर्टकट क्या होगा वो आगे बात करेंगे, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, कोई डाउट है तो जरूर पूछिए मुझसे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, हेल्प। हेल्प का डिक्शनरी में क्या रैंक होगा। अब जल्दी से अगर आपको हेल्प के पोजीशंस पता है लेटर्स के, तो वो लिखिए, एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, एंड टी का 16 होता है। बस अब आपके लिए काम आसान हो गया, है ना। हेल्प में ई का पोजीशन पहले आ रहा है तो ई से स्टार्ट करेंगे, ई पहले आएगा ऑब्वियसली। अब ई के बाद दूसरा नंबर किसका आ रहा है, किसी का भी आ रहा हो, क्योंकि ई अगर पहले आ गया है तो ये हमारा हेल्प तो नहीं बनना है, हमें फर्स्ट पोजीशन पर एच चाहिए, तो उसके लिए बाकी तीन पोजीशन बचे आपके, 1 2 3। ई को फिक्स करने के बाद तो ये फैक्टोरियल 3 कहां से बन जाएंगे, ठीक है। फिर ई के बाद नेक्स्ट नंबर एच का ही आ रहा है, तो एच तो आपको रिक्वायर्ड है, तो इसको आपको फिक्स कर लेना है। इसके बाद और कौन सा लेटर आने वाला है नेक्स्ट नंबर पर, तो वो ऑब्वियसली ई आएगा, क्योंकि पहले वाला लेटर डिक्शनरी में पहले ही आता है, ये आपको पता है, तो ई आएगा, तो ये भी आपको रिक्वायर्ड है। अभी और कौन सा आने वाला है, 5 के बाद 12, तो दूसरे पर ही मिल गया आपको, है ना, क्योंकि एल ही आएगा एंड पी आएगा। तो यहां पर ही आपका 1 एक ही तरह से हो सकता है, तो टोटल बेस कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3 कितना आता है, 6, और ये हो जाएगा 1, तो इसका रैंक क्या आ जाएगा, 7th रैंक आ जाएगा। हेल्प हेल्प का रैंक कितना हो जाएगा इन वर्ड्स में, जो है इन लेटर से मिलकर बनेंगे, 7th होगा, ठीक है। फॉर्मेट,
फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड फॉर्मेट। चलिए एक बड़ा नंबर आया है, देखते हैं। फॉर्मेट लिख लेते हैं, FORMAT। पोजीशन दीजिए, एफ का कितना होता है 6, O15, R18, M13, A1 एंड T20। अब देखिए यहाँ थोड़ा आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर किसका है, ए का। ए से आपको स्टार्ट होने वाले वर्ड इसमें रैंक में डिक्शनरी में पहले मिलेंगे, ठीक है। अब ए के बाद नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ पर अवेलेबल, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि 5 पोजिशन और हैं अरेंज करने के लिए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 पोजिशन फैक्टर 5 मेथड से अरेंज हो पाएंगे। फिर ए आपका अगर हो गया तो ए के बाद अब नेक्स्ट लेटर कौन सा आने वाला है, ए से तो हो चुका है, अब किससे बनेंगे, ए से तो ए की फर्स्ट पोजीशन से होने वाले जितने भी लेटर्स होंगे वो फैक्टर 5 के अंदर आ चुके हैं। अभी ए के बाद किसका नंबर आएगा, एफ का आएगा, ऑब्वियसली एफ नजर आ रहा है 6 पर, 1 6 एफ। तो एफ तो आपको फर्स्ट पे चाहिए, चलेगा, वेरी नाइस। फिर तो ए ही आने वाला है, ए को फिक्स करेंगे एफ के बाद आप ए, ठीक है। अब एफ ए से बनने वाले कितने लेटर्स बनेंगे, तो 4 पोजिशन बाद में आपको फिक्स करनी है, ठीक है। तो फैक्टर 4 तरह से होंगी। एफ को तो आपको फिक्स रखनी है, तो एफ को तो आप फिक्स रख दो। अब आगे के क्वेश्चन की बात करो, ए, एफ के बाद ए हो चुका है, ए से एफ ए से बनने वाले सारे लेटर्स मिल चुके हैं, आगे जितने भी बनेंगे तो पोजीशन पर ए आएगा। फिर नंबर किसका आने वाला है 6 M 13, है ना, एम। एफ एम से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर्स बनेंगे, तो सारे के सारे पोजीशन 4 तरह से होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 फैक्टर 4 से हो जाएंगे। एफ एम से स्टार्ट होने वाले वो हो चुके हैं। एफ हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एफ हमें रिक्वायर्ड है, हमारा फर्स्ट लेटर में मिल चुका है एफ। अब एम के बाद किसका नंबर आने वाला है, 13 के बाद 15 यानी कि ओ, तो एफ ओ तो हमें चाहिए। फिर ए, ऑब्वियसली ए से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट पोजीशन के लिए, वो एफ ओ ए, ठीक है। अब एफ ओ ए से बनने वाले कितने लेटर्स बनेंगे, तो ये 3 तरह से 1 2 3 3 फैक्टोरियल, 3 पोजीशन आपको अरेंज करनी पड़ेगी। चलिए एफ ओ हो चुका है, ए आ चुका है, ए के बाद फिर किसका नंबर आना है थर्ड पोजीशन पर, ऑब्वियसली एम आएगा, और एम नहीं, एम नहीं चाहिए हमें, तो बाकी 1 2 3 फैक्टोरियल 3 से ही अरेंज होंगे। फिर एफ ओ हो चुका है, नेक्स्ट पर फोर्थ पर अब क्या आएगा, एम के बाद किसका नंबर आएगा, एम आपका कौन से नंबर पर था 13 पर, ठीक है। एफ ओ आपके फिक्स हो चुके हैं, ओ आपको वापस नहीं लेना है क्योंकि ओ आ चुका है। किसका नंबर आएगा 15 पर हो चुका है ओ, 18 ही है, यस 18 ही है, यस आर, ये हमें रिक्वायर्ड है एफ ओ आर। नेक्स्ट पोजीशन को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पोजीशन पर तो फिर से ए को लेकर जाना पड़ेगा आपको, एफ ओ आर ए, ए से बनने वाले बनेंगे, ठीक है। और अभी हमें एम चाहिए, तो 1 2 फैक्टर से ही हो जाएगा, ठीक है। फिर एफ ओ आर, अब नेक्स्ट पोजीशन के लिए ए के बाद क्या आता है, क्योंकि एफ ओ आर तो फिक्स हो चुका है, एम का नंबर आएगा ऑब्वियसली, एफ ओ आर ये फिक्स हो चुके हैं, एम का ही नंबर आएगा, और एफ ओ आर एम हमें चाहिए, फिर नेक्स्ट ए का आएगा ऑब्वियसली, है ना, और टी आपको लास्ट में मिलेगा। तो ये आपका रैंक आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 120 फैक्टोरियल 4 24 सॉल्व करना आपको आता है, आई थिंक, है ना, कर चुके हैं। 24 6 6 फैक्टोरियल 2 आएगा, और ये बना है, इनको सबको टोटल कर दो तो ये आपको फॉर्मेट का रैंक आ जाएगा, ठीक है। 4 4 8 14 20 22 23 2 कैरी 2 4 6 एंड 2 8 एंड 1। तो आपका फॉर्मेट का रैंक क्या होगा, 183 रैंक आपका फॉर्मेट का है। तो बड़े ध्यान से देखिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप कहेंगे सर कुछ शॉर्टकट आप बताने वाले थे, कैसे करेंगे, तो फॉर्मेट में मैं वो शॉर्टकट आपको यहाँ समझा देता हूँ कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए फॉर्मेट को लिख लीजिए आप सीधे यहाँ, एफ ओ आर एम ए टी,
पोजिशनिंग वैल्यूज डाल दीजिए 6, 15, 18, 13, 1 एंड 12। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि जो एफ आ रहा है, एफ के राइट साइड में कितने इससे छोटे लेटर्स, कितनी पोजीशन पर, 6 से छोटा यहाँ मुझे एक ही दिख रहा है, तो यहाँ एक लिख, फिर 15 से छोटे यहाँ कितने हैं, तो 1 और 13 एंड 1 तो 2 है। 18 से छोटे 13 एंड 1 2 ही है, 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ 13 से छोटा एक ही आ रहा है, 1 लिखिए। यहाँ 1 से छोटा 0 आ रहा है, यहाँ 20 से छोटा 0 आ रहा है। फिर लास्ट से स्टार्ट कीजिए, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 फैक्टोरियल बनाता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, तो 0 इंटू 0 मत कर देना। तो ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 5 इंटू 1 5 फैक्टोरियल आएगा, प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 0 0 1, और ये भी 0 फैक्टोरियल बनाता था, 1 इंटू 0 0 है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको ये करना है, लास्ट में 1 और ऐड करते हैं, फॉर्मेट की रैंक निकालनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 120 आएगा सॉल्व करके, प्लस 4 फैक्टोरियल आपका 24 इंटू 2 96, प्लस 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 2 12, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 2 एंड प्लस 1। आई थिंक लास्ट पेज पर पे हमने कुछ सॉल्यूशन में गलती करी है क्या? नहीं, ठीक है, यहाँ गलती कर रहे हैं, ये 96 में बेटा ये 48 आएगा, मुझे लग रहा था ये इतना बड़ा 18 क्लियर आता है, यहाँ कैसे होगी, है ना। 24 24 इंटू 2 48 है, यस, बस सॉल्व कर लीजिए, नहीं मानना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। तो सीधे सॉल्व कर दो, 48 प्लस 12 60 120 एंड प्लस 60 180 एंड 3 183 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आपका चेक भी हो गया है, दोनों मेथड से आपको सेम आंसर मिल रहा है। तो कोई डाउट अगर आपको इसमें आ रहा हो तो मुझसे आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते चले जाएंगे, ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, नंबर्स वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, रिपीटिंग लेटर्स वाले प्रॉब्लम्स करेंगे। जब रिपीटिंग लेटर्स वाले प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पर हम ये रैंक वाला भी करेंगे, जिसमें लेटर्स आपके रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि डिटेल में सारी चीजें हमें करनी है। पहले हम आपको डिटेल में समझाएंगे, फिर कुछ शॉर्टकट होगा तो वो भी साथ साथ बताते चलेंगे। देखिए ये डिटेल मेथड था रैंक निकालने का, और ये शॉर्टकट मेथड हो गया इस डिटेल को मतलब रैंक को निकालने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम है, और अगर फर्स्ट टाइम है तो लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिए, तो कॉम्पिटिशन पर हम बना रहे हैं, जिससे आपको क्लियरिटी आती चली जाए। थैंक यू वेरी मच, लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, और अपने वैल्यूबल कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा, अभी लिख देता हूँ। मान लीजिए मुझे डिजाइन का रैंक बताना है, तो क्या आएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना है। डिजाइन का रैंक आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।